मैथ्स फॉर फिजिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्रिगोनोमेट्री में पहुंच गए हैं और इसकी बेसिक्स की बात करेंगे। हम ग्राफ्स की बात कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स के वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट्स को समझने के लिए, जहां पूरी फिजिक्स में आप ट्रिगोनोमेट्री, खासतौर से आप जानते होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री को ट्रायंगल्स के बारे में, लेकिन सच बात है कि ये सर्कल्स के बारे में है। जहाँ भी वेव, SHM, हार्मोनिक ऑस्किलेशंस और पीरियोडिक ऑस्किलेशंस आएंगे, वहाँ हम इन्हीं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की बात को कि हम यहाँ से शुरू करते हैं कि चलो आज एक यूनिट सर्किल को अज्यूम करते हैं, सर्किल विथ रेडियस 1। लेट यूनिट सर्किल, क्या मतलब ऑफ रेडियस 1। यूनिट सर्किल का मतलब ये कि क्या है, रेडियस 1 है और 1 का मतलब है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी 1 एक हिस्सा रेडियस हो। तो वी हैव आवर सर्किल, अपनी एक सर्किल बनाते हैं। अब चलो भाई इसमें 4 टुक्के कर देता हूँ मैं इसको। क्यों भाई? ताकि मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करनी। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारी, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, ये रेडियस 1 की सर्किल है। इसका क्या मतलब है, ये सेंटर से जहाँ 0 अगर मानूँ तो ये एक हिस्सा है, यानी कि अगर इसको मैं +1 कहता हूँ जनरली, तो इधर को -1 का होगा। यहाँ से अगर मेज़र करूँ तो ये पूरा 1 है, यानी पूरी एक रेडियस है। इसी तरह ये +1 अगर मैं कहूँ तो ये 0 से +1, तो नीचे को -1 कहूँगा। अच्छा, हम एक फंक्शन लेते हैं साइन थीटा। हम अपनी फंक्शन को शुरू करते हैं किसको, साइन ऑफ द थीटा। ये थीटा क्या है, ये इनपुट है, इनपुट है। थीटा क्या है, इनपुट है। ये इनपुट क्या है, ये एक मेजरमेंट है कि हम इस सर्किल पे कितना दूर चले हैं। माने यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जनरली हम अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जैसे कहते हैं ना 0 डिग्री, और फिर हम यहाँ से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज, या रेडियंस में कहे तो पाई/2 पाई रेडियन, 3π/2 2π रेडियंस, इस तरह से घूमते हैं। तो इनपुट क्या है, इज मेजर ऑफ हाउ फार यू वर्कड अराउंड सर्किट, वर्कड अराउंड सर्किल, सर्किल के अराउंड कितना घुमा है एट कांस्टेंट रेट। वाकई ये तो ज़रूरी है, एट कांस्टेंट रेट। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, घूमना शुरू करते हैं। अच्छा, अभी जब हम घूम रहे होंगे, यानी कि हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, फिर ऐसे जाएंगे और इस तरफ ये घूमना शुरू करेंगे, तो हम इस वक्त में मेरा मन कर रहा है ऐसा। चलो मैं अभी फ़िलहाल तो ये कहता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस वाई एक्सिस के ग्राफ को इस वाई एक्सिस के हाइट को ग्राफ करने की कोशिश करता हूँ। वाई एक्सिस के हाइट को ग्राफ करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि मैं एक ग्राफ बनाऊँगा और जहाँ मैं इस वाई एक्सिस के हाइट को मेज़र करूँगा, यहाँ पर मेज़र करूँगा, जो कि हमें पता है 0 से +1 से -1 के बीच में। अगर मैं कहूँगी ये +1 0 और इतना ही ऊपर ये -1 तक मेज़र करने की कोशिश करूँगा। ये एंगल्स हो गया हमारे, यानी कि मान लो π/2 तक पहुँचूँगा तो मेज़र करूँगा, फिर पाई तक पहुँचूँगा, फिर 3π/2 तक, फिर 2π, यानी π/2 हमेशा जोड़ते जा रहा हूँ। 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, यानी कि 2π, यानी कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री पर। अब मैं देखता हूँ यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। मानो यहाँ पर हूँ, फिलहाल ये वाई एक्सिस पे 0 पे हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ऊपर जा रहा हूँ एक्सिस में। देखो ये ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ तक मैं यहाँ पहुँचा तो +1 में पहुँच गया। यानी कि जब मैं 90 डिग्री चला हूँ, यानी π/2 रेडियंस में अगर बात करूँ चला हूँ, तो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, +1 पहुँच गया हूँ। यानी कि मैं π/2 तब हूँ तो यहाँ +1 पहुँच गया हूँ। यानी कि मेरी ग्राफ, ये वाई एक्सिस की जरा ग्राफ है, ये ऊपर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, जब इधर की तरफ बढ़ रहा हूँ, यानी कि ऐसे ग्राफ कर दिया। अच्छा, फिर मैं ही कहूँगा चलो भाई, जब मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अभी यहाँ पहुँच रहा हूँ, यानी यहाँ आ गया। अब जब यहाँ आने की कोशिश करूँगा, इसका मतलब मैं वाई एक्सिस में नीचे की तरफ आ रहा हूँ। यानी पहले तो मैं ऊपर गया था, अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, और यहाँ तक कि मैं 180 डिग्री पे जैसे ही पहुँचा हूँ तो फिर 0 पे आ गया हूँ। जैसे ही मैं 180 डिग्री तक पहुँचा हूँ, यानी कि ये पाई तक पहुँचा हूँ तो मैं 0 पे आ गया। यहाँ तो मैक्सिमम पर पहुँच गया था मैं, फिर वापस 0 पे, यानी ये एक्चुअली वे ऑस्किलेट कर रही है ये। तो मैं क्या हो गया, मैं 0 पे आ गया। ये पाई, ये साइन को हम कैसे एक साइन का ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा, फिर हम ऐसे ऑस्किलेट करते हैं, जब यहाँ से ऐसे चले हैं, अब हम यहाँ से यहाँ गए थे, फिर यहाँ अब देखो ये मेजरमेंट इधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पहुँचे थे,
तो अब देखो ये इतना यहाँ पहुँच गए, यानी कि यहाँ से ऐसे गए, यानी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक इतना बड़ा को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, देखो ये इतना बड़ा ग्राफ, यानी कि ये निगेटिव की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। और इस तरह करते करते जब मैं 270 डिग्री चलूँ तो -1 पहुँच जाऊँगा, यानी कि 270 डिग्री चलूँगा तो -1 यहाँ तक पहुँच जाऊँगा ऐसे। और देखो अभी मैं फ़िलहाल मान लो अगर रास्ते में हूँ यहाँ पर कुछ 200 डिग्री तक हूँ, तो मैं यहाँ हूँ फ़िलहाल, क्या हूँ, यहाँ हूँ, तो मैं यानी कि ये मेरी हाइट है, यही मेरी हाइट है जो मैं यहाँ ग्राफ कर रहा हूँ y एक्सिस की, +1 से -1 तक। और चलो फिर मैं इसके आगे बढ़ूँगा, और फिर मैं इसके आगे चलूँगा 2π तक पहुँच जाऊँगा, यहाँ एक्चुअली 2π तक पहुँच जाऊँगा। और 2π तक जैसे पहुँचा, फिर मैं यहाँ से यहाँ चला, तो देखो ये 0 तक आ गया, यानी कि ये ऑस्किलेट कर रही है। और ये ऑस्किलेशन ही एक वेव के रूप में हमें नज़र आ रही है। फिर इसके आगे फिर अपना और भी जो बनाना होगा बनाएंगे। ये तो साइन ऑफ द थीटा का ग्राफ हो गया। अच्छा, कॉस थीटा का कैसे होगा? यानी कि हमने साइन थीटा को यहाँ से मेज़र किया, साइन थीटा को कहाँ से मेज़र किया, यहाँ से मेज़र। ये एक्स कोऑर्डिनेट को हम कॉस थीटा मेज़र करते हैं, ये बाय कन्वेंशन है। और कन्वेंशन आता क्या है, जस्ट बात भी करेंगे। तो अब हम एक्स कोऑर्डिनेट को मेजर करेंगे, जब हम घूम रहे होंगे तो हम क्या देगा, वो हमें कॉस थीटा देगा। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी ग्राफ, हमने क्या ग्राफ किया, वाई कोऑर्डिनेट फॉर साइन थीटा बाय कन्वेंशन। अब देखो बाय कन्वेंशन क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा के लिए हो जाएगा, नहीं 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। ये पाइथागोरस से आता है, जस्ट बात करेंगे। तो हम अभी कॉस थीटा को ग्राफ करने की कोशिश करते हैं। तो इंक चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, और लेट एज्यूम कॉस थीटा को ग्राफ करने की कोशिश करता हूँ। ये 0, और इसमें भी +1 से -1 तक ये जाएगी। और मान लो यहाँ π/2, 3π/2 इक्वल गैप्स पे, और 2π, ये लिख दिया पहले। अब हम यहाँ शुरू करते हैं। जब पहले जैसे 0 डिग्री, आपको पता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट यानी कि 0 डिग्री मानते हैं, इधर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और इधर उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव का मतलब ही कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ ये मतलब है। तो यहाँ से 0 से बाय कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं। तो हम चलो आगे जा चला, तो पहले ही +1 है, पहले ही क्या एक्स एक्सिस क्या है, यानी कॉस +1 आ रहा है, यानी कि हम शुरू ही +1 से यहाँ से कर रहे हैं। अब हम जैसे 90 डिग्री तक बढ़ रहे हैं, हम ये बढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्या ये यहाँ से हम इधर की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि जब यहाँ बढ़ रहे हैं देखो ये क्योंकि इसकी हाइट को ग्राफ करना है, तो यानी कि हम 0 तक पहुँच रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं 0 तक, 90 डिग्री पे क्या हो गया 0 पे आ गए। अब 90 से फिर इधर बढ़ रहे हैं 180 की तरफ, तो अब निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी 180 की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव की तरफ चले गए, यानी -1 पहुँच गए। कितना पहुँच गए, -1 पहुँच गए, -1 पहुँच गया 180 डिग्री पर। अच्छा 180 डिग्री थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहीं पहुँच गया। तो अब फिर अब 180 -1 थे, अभी इधर फिर बैक जा रहे हैं, देखो यहाँ बैक गया। तो बैक का मतलब ये हाइट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट की हाइट को मेजर कर, हाइट का मतलब ये बस ये डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, यानी कि ये वाली डिस्टेंस होगी। तो ये वाली डिस्टेंस देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखो ये वाली डिस्टेंस मेजर करो, ये वाली डिस्टेंस मेजर किया, ये वाली डिस्टेंस को यहाँ मेजर किया, क्योंकि ये किसको बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को बता रहा है। और ये ऑस्किलेट इसमें कर रही है एक्स कोऑर्डिनेट में, और ये वाई कोऑर्डिनेट में ऑस्किलेट कर रही है ये फंक्शन। और ये ऑस्किलेशन से ही कोई जब टाइम से लैप्स करते हैं तो ये वेव्स क्रिएट होता है। और देखो फिर जैसे ही यहाँ तक पहुँची, -1 तक पहुँच चुकी है, सॉरी हाँ यहाँ तक पहुँची, तो फिर से 0 तक पहुँच चुकी है, 0 तक पहुँच चुकी है। और फिर जब इससे आगे बढ़ती है तो फिर ये 0 से आगे बढ़ते हुए फिर +1 पे पहुँच जाती है 360 डिग्री पे। ये कॉस का वेव फंक्शन हो गया। आया कैसे, अगर हमें पता है फ्रॉम पाइथागोरस, हमें पता है कि फ्रॉम पाइथागोरस, सॉरी ये इंक, फ्रॉम पाइथागोरस हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं यूँ कहूँ कि यार 1 को नहीं 1 स्क्वायर लिख दूँ, कह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको 1 कह सकता हूँ, इसको बेस कह सकता हूँ, और इसको हाइपोटेन्यूज कह सकता हूँ। क्या बोलो, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखा जाए तो क्या कह सकता हूँ, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस, और ये पहले से आपको होता है, वैसे ये अपोजिट वे में आता है, लेकिन चूँकि आपको वो वाली फॉर्मूला पता है तो मैंने इसको यहाँ से आपने सुना होगा 19th में, ठीक है।
वैसे हम आएंगे एक्चुअली वे में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यूज़ की बात करते हैं। साइन और कॉस की वैल्यूज़ को याद कैसे करना है, आपको रटना नहीं है। टैन की भी बात करेंगे हम, कॉसेक सेक की भी बात करेंगे, कॉट की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल साइन और कॉस की बात करते हैं। तो चलो साइन ऑफ द थीटा लेता हूँ यहाँ पर, साइन 0 से शुरू करता हूँ और डिग्रीज में लिखता हूँ। मान लो मैं इस फिलहाल इस साइन वाले को किस में लिखता हूँ, डिग्रीज में। अच्छा, साइन 0 क्या है भाई, साइन 0 0 है, साइन 0 0। अच्छा, कॉस 0 क्या आ रहा है भाई, कॉस 0 क्या आ रहा है, चलो ये रेडियंस में है, ये क्या है, 0 तो डिग्री लिखो या रेडियंस सब में सेम रहेगी ना, यूनिट चेंज करना। 0 तो 0 होता है, यानी 0 किलोमीटर या 0 मीटर, बात बराबर। कॉस 0 1 है, कॉस 0 1। अच्छा, साइन 90 कितना हो गया, साइन 90 +1 तक गया, साइन 90 डिग्री, साइन 90 +1। अच्छा, साइन 180 डिग्री कहाँ चला गया, फिर 0 पे आ गया, फिर वापस 0 पे आ गया, फिर -1 पे चला गया 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री -1 पे चला गया, और फिर 360 डिग्री वापस आ गया रोटेशन में, 90 90 90 90 4 90 360, फिर वहीं पर 0 पे जहाँ था वहीं पे आ गया, और एक फुल ऑस्किलेशन कंप्लीट हो गया 2 पाई पे। अच्छा, इसके बाद वाला भी हम लिखेंगे, फिलहाल इसको अभी इतना करते हैं। अच्छा, कॉस का क्या, कॉस 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, रेडियंस π/2 रेडियंस, या भाई 2 पाई रेडियंस 360 डिग्री होती है, जो रेडियंस के फॉर्मूलाज में हम आगे बात करेंगे कैसे आया। तो 2 पाई रेडियंस 360 डिग्री, 360 का आधा पाई रेडियन 180 डिग्री, उसका आधा π/2 90 डिग्री। ठीक, π/2 रेडियंस कितना हुआ, अब देखो 1 था 0 हो गया। अच्छा, कॉस पाई यानी π/2 प्लस आधा 1 होता है ना, टोटल पाई, वो कितना हो गया, तो -1 है। अच्छा, कॉस 2 π/3, देखो 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, सॉरी 2 π/3 कह रहा हूँ, 3 π/2, तो कितना हुआ 3 π/2 में क्या हो गया कॉस में, फिर वहीं जहाँ सॉरी 0 पे आ गया। देखो ऑस्किलेशन कैसे जा रहा है, 1 से यहाँ से 0, 0 से -1, फिर -1 से 0, फिर वो +1 में चला जाएगा, फिर क्लॉस 2 पाई में कहाँ चला जाएगा, वो जहाँ था वहीं, यानी +1 में। अब चाहो तो यहाँ +1 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके आगे अब बात करते हैं। अब हम कहते हैं कॉस 30 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, 60 और 45 वाली भी बात करते हैं। अच्छा, चलो, तो पहले तो हम एक यूनिट सर्कल को एक फिर से ड्रॉ करता हूँ, एक यूनिट सर्कल में मैं कहता हूँ चलो भाई एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ आसानी के लिए। अब तो बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 -1 +1 0 -1, हमें पता है कि ये साइन थीटा को बताएगा और ये कॉस थीटा को बताएगा, इनकेस भूल जाए आदमी। अच्छा, देखो ये पूरा 90 डिग्री है, 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच का, तो इसको 2 टुकड़ों में ऐसे काट दो, अंदाज से काट दो, लगभग अंदाज से। तो देखो ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया, क्या अंदाजन, और ये 90 डिग्री। अब देखो, अब पहला सवाल, व्हाट इज साइन ऑफ द 30 डिग्री, साइन ऑफ द, कैसे यूनिट सर्किल का इस्तेमाल करेंगे, साइन ऑफ द 30 डिग्री। अभी तो फिलहाल हम ग्राफ से देख लिए कैसे निकालते हैं, यूनिट सर्किल से, जो हम ज़्यादातर काम अपना इस यूनिट सर्किल से ही, यानी सर्किल ऑफ रेडियस 1 से ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है, तो हम कहेंगे देखो भाई 30 डिग्री तो ये है, 30 डिग्री तो ये है, तो हम कहेंगे साइन तो इधर आता है, यानी ये वाली पोजीशन में हाइट, ये वाली कहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, यानी ये हाइट हो गई, साइन 30 कितना यहाँ हो गए। ये कितना है यार, ये 0 है, ये +1 है, लगभग बीच में, हाँ यार आधा 0.5, यानी कि साइन 30 कितना हो गया, 1/2 हो गया। अच्छा, साइन, अच्छा पहले कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, तो देखो नीचे यहाँ पहले, अभी अच्छा, अभी थोड़ा सा इसका बात कर लेते हैं, 60 डिग्री पे बात कर लेते हैं कि 60 डिग्री पे बात करते हैं कि यार ये 60 डिग्री पे कितना होगा, जब ये वाली भी बात कर लेते हैं। लेकिन 60 डिग्री पे देखो कॉस का हम पूछ लेता हूँ, कॉस 60 कितना होगा, कोई अगर पूछ ले कॉस 60 कितना होगा, यहाँ देखो, यानी कोई पूछ ले कॉस 60 कितना होगा, यानी साइन 30 पूछ लिया, अब कॉस 60 पूछ ला, तो देखो यार ये 0, ये +1, यार 1/2 होता है। देखो साइन 30 कॉस 60 कितना, 1/2, कैसे निकल, आराम से निकल गया अंदाज से। अगला सवाल, साइन 60 कितना होगा, हम कहेंगे साइन है, साइन तो ये होता है 60 डिग्री ये है, तो यानी कि इधर की तरफ,
यहाँ पर पहुँचा लगभग। ये भी अंदाजा कैसे लगे, हम कहेंगे देखो 0 ये 1 ये 0.5 हो गया, तो 0.5 और 1 के बीच में लगभग आधा हुआ, तो 0.75 हुआ, 0.75 हुआ। अच्छा ये थोड़ा सा 1 मिनट एग्जैक्ट लगाना, तो थोड़ा सा ठीक है, बहुत एग्जैक्ट लगाने की जरूरत है। अच्छा 0.75 7.5 हो गया, ये 8 हो गया लगभग, ये 9 हो गया लगभग, और ये 10 हो गया लगभग। तो यानी कि कहने की ये आ रहा है 8 से आगे और 9 से पीछे, 8 से आगे और 9 से 8.5। और आपको पता है कि जब आप ज्योमेट्री के लिए निकालते हैं तो ये √3/2 आता है, √3/2 आता है, जो कि आपको पता है कि 0.86 होता है। 0.86 sin 60 डिग्री कितना होता है भाई, 0.86 होता है। थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ, चलो बाद यहाँ लिख देता हूँ, 0.86 होता है, ये आपको पता है ये। अच्छा उसी तरह कोई कहे कि cos का 30 क्या होता है, आप कहेंगे ये 30 डिग्री में cos तो यहाँ पे है, आप कहेंगे ये भी देखो ये आधा, ये वही वाली है आधा, फिर ये 7 और 8 और ये 9 के बीच में, तो 7.5 और ये 7.5 हो गया लगभग, आधा 7.5 तो लगभग 8 हो गया, और 9 इधर, ये 9 के करीब, 9 से थोड़ा सा पहले और 8 से थोड़ा सा बाद। तो अंदाजन देखो यहाँ भी वही आ रहा है, √3/2 होता है। तो बहुत एग्जैक्ट ग्राफ अगर बनाता है तो आ जा, तो ये भी एक्चुअली √3/2 होता है, यानी कितना होता है, 0.86 होता है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर कहूँ कि √1 कितना होता है तो आप कहेंगे 1 होता है, √2 कितना होता है, √3 कितना होता है बताता हूँ, √4 कितना होता है आप कहेंगे 2 होता है। तो √2 और √3 किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। कहने के ये आधा से 1.5 से कम और 1.5 से ये ज़्यादा होगा, ये आप याद रखिएगा। 1.414 होता है, 1.414 आसानी से याद हो जाती है, बहुत बार लिखा जाता है। और ये 1.73 होता है, ये इतना बस याद रखिएगा, 1.5 से ज़्यादा, ये 1.5 से कम होगा, क्योंकि इसमें बीच में है, ये याद रखना ज़रूरी है। अच्छा उसमें एक और बात भी होती है कि हम एक और याद करते हैं, 1/√2 क्या होता है, जो आगे काम आने वाला है। तो 1/1.4 क्या होगा, तो इस हिसाब से जब आप डिवीज़न करिएगा तो 0.707 आता है, और 0.7 याद रख लीजिए काफ़ी होगा। अच्छा उससे 1/√3 क्या होता है, तो कहीं ना कहीं 0.7 से तो कम ही आएगा, क्योंकि √2 से ज़्यादा है √3, 0.577 आता है एक्चुअली। अच्छा ये कितना हो गया, तो हम कहेंगे 1 का मतलब 100% होता है, 1.414 का क्या मतलब 41% एक्स्ट्रा, 41% एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसका मतलब हो गया 73% एक्स्ट्रा, यानी 100% से भी ज़्यादा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा का ये मतलब है 100% से फिर 73% एक्स्ट्रा। अच्छा ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब 70%, यानी कि 70% तक आ गया, 100% से 70% रिड्यूस हो गया 30%। वैसे आप इसको 707 है तो 71% कह सकते हैं, 71% पे आ गया। और 0.57 यानी कि 0.578 है, 58% कह सकते हैं। ये इसी में बड़ा काम देगा। यहाँ तक ये वाला खास तौर से, ये वाला 1/√2 और √2 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो √3/2 ये हो गया, 0.86 ध्यान आ जाएगा। अच्छा अब कहते हैं 45 डिग्री वाला भी देख लें। 45 डिग्री तो ये तो एकदम देखो एकदम बीच में होता है, 90 डिग्री के बीच में, यानी कि यहाँ। अब यहाँ का देखो ये यहाँ पर साइन यहाँ आ रहा है और कॉस भी यहाँ आ रहा है, लगभग 7 के करीब, लगभग 7 पे आ रहा है, लगभग 7 पे आ रहा है। ये बहुत एग्जैक्ट नहीं किया हूँ, लगभग 7 पे आ रहा है, यानी 0.7 पे आ रहा है। लगभग कितना आ रहा है, 0.7 पे आ रहा है। ये वाली तो देखो 0.86 पे आ रहा था, और ये वाली कितने आ रहा है भाई, 0.7 पे आ रहा है। अंदाज़ से देख लो कौन 45 डिग्री वाला। और दोनों आपको पता है बहुत अच्छे से कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों ही 1/√2 होता है, यानी 0.7 होता है। 7007 भी लिख सकते हैं। और कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2 होता है, यानी 0.7 होता है। ये दो बातें आपको ध्यान में। अब एक लास्ट सवाल आपसे इतने के बाद करते हैं कि मैं कहूँ कि चलो भाई इतना तो अगर आप सीख गए तो एक सवाल ये बता दो कि साइन 3 कितना होगा, जहाँ 3 रेडियन में पूछ रहा हूँ, और कॉस 3 क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी। और मैं अगर मैं ऑप्शन दूँ, मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो एक ऑप्शन होगा 0.14 और प्लस माइनस दोनों में देख लो, और एक ऑप्शन होगा 0.99 प्लस माइनस दोनों में देख लो। 4 ऑप्शंस मान लो मैंने तुम्हें दिया, 4 ऑप्शन, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों ऑप्शंस आपको देता हूँ, तो कौन सा होगा। अच्छा वही तरीका है। अच्छा इसमें टिप्स ये रहेगा आपका पास कि 2π रेडियंस कितना होता है, 2π रेडियंस कितना होता है, 360 डिग्री होती है। तो पाई रेडियंस कितना होगा,
पाई रेडियस कितना हो गया 180 डिग्री। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई जिसको कहते हैं 3.1, जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल और डायमीटर के डिवीजन से आता है। ये आता है कैसे रेडियंस, वो तो फिर बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल नहीं, तो आगे की जस्ट कंटिन्यूइंग लेक्चर में। अच्छा, तो हम कहेंगे 3 कहाँ गया, तो हम कहेंगे यार ये तो है पाई, यहाँ पर आता है पाई यानी कि 180 डिग्री, यानी कि ये है 3.14, यानी कि 3 कहाँ आएगा, एकदम बहुत ऊपर। अब उतना ऊपर मैं नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन 3 रेडियन यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कम होगा, कौन, कॉस वाला कम होगा थोड़ा सा, यानी कि -1 से थोड़ा सा कम, यानी कि 1 से थोड़ा सा कम 0.9 होता है, तो -1 से थोड़ा सा कम -0.99 होगा, माइनस पॉइंट, कौन, कॉस वाला -0.99 होगा इस ऑप्शन में से। और साइन, और ये तो कॉस वाला हो गया, साइन वाला कौन, यानी ये वाला, ये साइन पर, ये वाला साइन वाला ये होगा, यानी कि थोड़ा, ये तो बहुत एग्जैगरेट कर बना रहा हूँ, थोड़ा सा 0 से ऊपर, यानी पॉजिटिव में होगा 0 से थोड़ा सा ऊपर, यानी प्लस 0.14 होगा। यही 4 ऑप्शन दिया गया रहता था। बाकी अगर अंदाज से निकालना तो 0.1 आप अंदाज से कर लेते, या 0.9 उसमें -0.9 अंदाज से कर लेते, इतना अंदर तक नहीं जा पाते। ठीक है, तो यहाँ तक फाइनली, और ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम, और बने रहिए हमारे साथ डीप फिज़िक्स में।